टू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हैं और इनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही सबसे बढ़िया सवाल है आपको जो देखने को मिलेगा। सवाल आपके पास ये है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड जो होगा वो कैलकुलेट करना है जब आप रिड्यूस करेंगे 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को एनालिन में, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिक से टच करके रिएक्शन को बनाया गया है दैट वी हैव नाइट्रोबेंजीन एंड दिस नाइट्रोबेंजीन इज बीइंग रिड्यूस टू एनालिन, ठीक है। इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस किया जा रहा है एनालिन में, दैट इज NH2। अच्छा, इसकी रिडक्शन करने के लिए बहुत सारे रिएजेंट्स यूज होते हैं। सो लेट्स से आपने रिडक्शन कर रखा है तो विल सिंपली कंसिडर H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT। इसके लिए आयरन HCl का भी यूज़ किया जाता है और SnHCl का भी यूज़ किया जाता है। अमीन्स चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, NCERT पे गिवन होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बोल रखा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालना है इस पूरे रिडक्शन के लिए। अच्छा, इस पूरे रिडक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेंगे तो अपने को फेरेडे में जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप नाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, बेसिकली नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये जो आपका फिनाइल ग्रुप होगा, सब फिनाइल ग्रुप सिंस ऑक्सीजन कंटेन -2 obviously, ठीक है ना, and this phenyl group contains +1 oxidation state, this C6H5 group contain +1 oxidation state, so 2 बार ऑक्सीजन प्रेजेंट है, so this becomes -4 और फिनाइल के ऊपर +1 हो गया, so एक माइनस कर दीजिएगा, ये आपके पास बन जाएगा कितना, -3 और -3 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो अब से यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा। नव सिमिलरली अगले वाले में जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा और फिनाइल ग्रुप के ऊपर भी +1 है, बट हाइड्रोजन 2 बार प्रेजेंट था तो टोटल +2 हो गया और फिनाइल के ऊपर एक +1 हो गया +3। सो इसमें इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर -3 प्रेजेंट होगा। सो जब आप +3 से -3 जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो चेंज आप देखना चाह रहे हैं इसमें बेसिकली आप +3 से -3 जाना चाह रहे हैं और +3 से -3 जाने का मतलब है 6 फैरेडे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो 6 फैरेडे रिक्वायर्ड होगा। सो जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो होगा 6 फैरेडे, ठीक है। आपको 6 फैरेडे लगेगा जब आपने इस चेंज को करना है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे, ये चेंज तो हमने 6 फैरेडे लगा, लेकिन सर 6 फैरेडे तब लगा जब अपने को 1 मोल कन्वर्ट करना था। सो 6 फैरेडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल, सही है, जब आपको 1 मोल को रिड्यूस करना था। अच्छा, 1 मोल का मतलब नाइट्रोबेंजीन के 1 मोल का मतलब जब इसका मास आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास आएगा 123 ग्राम। इसका मतलब कि आपको 123 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए या 123 ग्राम रिड्यूस करने के लिए 6 फैरेडे लग रहा था, लेकिन सवाल में ये दे रखा है कि आपको सिर्फ 12.3 ग्राम रिड्यूस करना है, ठीक है। सो अगर 123 ग्राम रिक्वायर 6 फैरेडे, देन 1 ग्राम रिक्वायर 6/123 ऑब्वियसली, ठीक है, एंड देन 12.3 ग्राम विल रिक्वायर, सो 12.3 ग्राम कितना फैरेडे रिक्वायर करेगा, सो दिस विल बी 6/123 मल्टीप्लाई बाई 12.3। या आप चाहो तो मोल कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0.1 आ जाएगा, सही है, और ये 0.1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 0.6 फैरेडे, ठीक है। यहाँ आप इसको और इजी कर दूं मैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 6 फैरेडे लग रहा था, बट क्योंकि जो मास आपके सवाल में मेंशन है वो है 12.3 ग्राम, कि आपको सिर्फ 12.3 ग्राम डिपॉजिट करना है। सो इसका मतलब ये होगा कि 12.3 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए अपने को विच कम्स आउट टू बी 0.1 मोल, सो 0.1 मोल आएगा एंड 0.1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 0.6 फैरेडे लगेगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो सवाल हो गया कि 0.6 फैरेडे लगेगा, और ये लगेगा तब जब आपको इसका 12.3 ग्राम रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल में फर्दर ये मेंशन कर रखा है कि डिपोजिशन के लिए जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं उस करंट का एफिशिएंसी सिर्फ 50% है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 100% करंट पास किया, अगर करंट का एफिशिएंसी 100% होता तो उस टाइम पे 0.6 फैरेडे लगता, लेकिन सिंस करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%। अच्छा, अगर करंट का एफिशिएंसी 100% होता तो लगता 0.6 फैरेडे, लेकिन करंट का एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, तो इसका मतलब कि आपका जो चार्ज लग रहा है उससे डबल लगेगा, क्योंकि करंट एफिशिएंसी 50% है सिर्फ। सो इसका मतलब ये होगा कि द चार्ज रिक्वायर्ड विल बी डबल ऑफ विच वॉज रिक्वायर्ड इन व्हेन करंट एफिशिएंसी वॉज 100% कंसिडर्ड। अगर आप 100% मान के चलते तो 0.6 फैरेडे लगता, लेकिन करंट एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी 0.6 फैरेडे नहीं लगेगा, इसका डबल लगेगा। सो इसका डबल कितना हो जाएगा, सो 0.6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 1.2 फैरेडे, राइट। सो 1.2 फैरेडे आपको चार्ज देना पड़ेगा।
ओके, सो 1.2 फेरेडे का मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी गलत हो गया। सो इधर ऑप्शन बी आर सी। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद बोल रखा है कि इफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट्स, आपके पास पोटेंशियल दे रखा है, एंड हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, आपको ये निकालना है कि एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। आप चाहें तो चार्ज इंटू पोटेंशियल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से करना चाहें, मैं इसको इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ। देखिएगा, मैं इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इसको जोड़ के बता देता हूँ आपको। अब एनर्जी आपको किलो जूल्स में निकालना है, तो आपको पता है एनर्जी आपको डेल जी से मिलेगा। तो डेल जी इज एनर्जी बेसिकली, ठीक है ना। जब सेल काम करेगा तो डेल जी ही तो ऑपरेट होगा, तो डेल जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, व्हाट इज दिस एन एंड एफ? सर द एन मल्टीप्लाई बाय एफ इज नथिंग बट द चार्ज, राइट। वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन एफ, ये आपको ध्यान में होगा, दिस Q इज इक्वल टू एन एफ। तो ये एन और एफ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? सिंपली Q। सो डेल जी विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू ई नॉट सेल, राइट। अच्छा, Q कितना? Q हमने फाइंड आउट कर लिया 1.2 फेरेडे के बराबर। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू फेरेडे, फेरेडे का वैल्यू पुट कर दूंगा 96500 मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल विच इज गिवन 3 वोल्ट्स। सो पोटेंशियल 3 वोल्ट सवाल में गिवन है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ जाएगा माइनस 34700 जोल्स। ठीक है, बट विल कन्वर्ट दिस इन किलो जोल्स, सो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, सो विल गेट माइनस 347 किलो जूल्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। अच्छा, ये डेल जी नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये इतना एनर्जी आपका रिलीज होगा या लगेगा जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसने कंज्यूम पूछ रखा है तो कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन को चेंज कर लीजिए। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन को चेंज कर लीजिए। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये होगा कि जो एनर्जी लगेगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 347 किलो जूल्स। ठीक है, माइनस में रिलीज बता देता है और आपको लगा है, आपको पूछा है कि कितना लगेगा, सॉरी कितना कंज्यूम होगा। सो वो 347 किलो जूल कंज्यूम होगा। ठीक है ना। सो सिर्फ साइन चेंज कर लीजिए, आंसर आपका वही हो जाएगा। यहाँ इसको करने का एक और अल्टरनेट मेथड आपके पास ये होगा कि अगर आपको एनर्जी निकालना है, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। सही है, सिमिलरली उस तरीके से भी यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन सवाल बढ़िया था। अच्छा, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हेन द करंट स्ट्रेंथ इज इन एम्पियर। ओके, आपको करंट निकालना है। ठीक है जी, हल्का सा सवाल है, आपको करंट निकालना है और आपको ये दे रखा है कि लिबरेट करेगा 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बताइए, सोडियम क्लोराइड आपके पास दे रखा है, दैट मीन्स वी हैव Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव से आपको क्लोरीन लिबरेट करना है, दैट मीन्स 1/2 Cl2। सो इसके लिए आपको कितना फेरेडे लगेगा? ऑब्वियसली 1 फेरेडे इज रिक्वायर्ड, क्योंकि क्लोरीन गैस नहीं बोल रखा, गैस बोला होता तो 2 फेरेडे लगता। ठीक है ना। अच्छा, अब एक ओवर के लिए करंट पास किया जा रहा है, सब चीज़ें गिवन है, आपको करंट निकालना है। सो विल सिंपली पुट फेरेडे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन N इंटू एफ। ठीक है, यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? I विल बी इक्वल टू W इंटू N इंटू एफ डिवाइडेड बाई M इंटू टी। सब वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो W कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है? 10 ग्राम। ठीक है, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 फेरेडे। ओके, मल्टीप्लाई बाई फेरेडे कॉन्स्टेंट, दैट इज 96500 डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन जिसको आप लिबरेट करना चाहते हैं, दैट इज 35.5 ग्राम, राइट। मल्टीप्लाई बाई द टाइम, नाउ टाइम रिक्वायर्ड इज 1 आवर, और इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक आवर में आपके कितने सेकंड्स होंगे? ऑब्वियसली अगर आवर में दे रखा है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका बनेगा 7.5 एम्पियर। 7.5 एम्पियर विल बी द आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हल्का सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था, आपने पुट करना था और सॉल्व कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट इज एक इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर्स का पास किया जा रहा है मोल्टन लिक्विड सोडियम क्लोराइड से 5 घंटों के लिए। आपको वॉल्यूम निकालना है। सर मोल निकल गया तो वॉल्यूम निकल गया। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इजी। अब मोल निकाल लीजिए, मोल निकाल लिया तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, सो वी नो दैट W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF, राइट। फेरेडे फर्स्ट लॉ अगेन। नाउ W अपॉन M, मैं M को इस साइड लेके आता हूँ। सो वी नो दैट W अपॉन M विच इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नथिंग बट मोल विल बी इक्वल टू IT अपॉन NF। सो दिस इज इक्वल टू मोल एंड दिस इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन NF। वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो करंट कितना दे रखा है? 100 एम्पियर्स का। सो 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रखा है? 5 घंटों के लिए पास किया जा रहा है। सो 5 इंटू 365 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाई N। अच्छा, आपको क्लोरीन गैस लिबरेट करना है। सो वी हैव दिस Cl नेगेटिव एंड वी हैव टू लिबरेट क्लोरीन गैस, दैट इज Cl2। सो ऑब्वियसली 2 फेरेडे आर रिक्वायर्ड।
सही है। सो 2 फैरेडे लगेगा, सो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फैरेडे इज 96500 कॉलम्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर, दिस कम्स आउट टू बी 9.3 मोल। ठीक है जी, इतना मोल आपके पास आ जाएगा। नाउ वी नो दैट एनटीपी कंडीशन दे रखी है, सो एनटीपी या एसटीपी सेम कंडीशन होती है। ठीक है, सो यू नो दैट एट एसटीपी या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ एनी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। 22.4 लीटर वॉल्यूम, किसी भी गैस, कोई भी गैस एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो बताइए अगर 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करता है तो 9.3 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा। सो 9.3 मोल विल ऑक्यूपाई, दैट इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई बाई 9.3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 208.9 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी सा, आप यहीं से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, राइट। वी हैव दिस MnO4 नेगेटिव एंड दिस MnO4 नेगेटिव इज बीइंग रिड्यूस टू MnO2। सो आपको निकालना है कितना फैरेडे रिक्वायर्ड होगा। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल गेट यू द फैरेडे। सो वी हैव मैंगनीज इन +7 ओवर हियर एंड मैंगनीज इन +4 ओवर हियर। सो टोटल चेंज कितने का आ रहा अपना 3 का। सो 3 फैरेडे आर रिक्वायर्ड, राइट। सो दिस इज वेरी इजी, 3 फैरेडे रिक्वायर्ड होगा। Now the next is question number 5. It says how many electrons flow when a current of 5 ampere is passed through a solution for 200 seconds. ठीक है, आपको I दे रखा है, that is 5 ampere, then time दे रखा है, that is equal to 200 seconds. आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, चार्ज निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बताइए चार्ज कितना आ जाएगा। वी नो दैट Q is equal to I into T, so that is equal to 5 into 200 and that will be equal to 1000। ठीक है, 200 इंटू 5000 आ जाएगा। सो 1000 कॉलम्स। अब आपको ये चीज़ पता है दैट 1 फैरेडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट और रॉन्ग। दैट इज 1 फैरेडे चार्ज प्रेजेंट होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज 1 फैरेडे, ये अपने को पता है। अच्छा 1 फैरेडे में कितना चार्ज, सर 1 फैरेडे में 96500 कॉलम के बराबर। सो 96500 कॉलम ऑफ चार्ज विल कंटेन ये कितना, ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे इतना कॉलम, या इतना कॉलम इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए एक कॉलम कितने इलेक्ट्रॉन पे। सो 1 कॉलम विल बी प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। ठीक है ना, डिवाइड कर लेंगे। सो एक कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स, सर 96500 कॉलम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। फिर एक कॉलम में इतना मोल इलेक्ट्रॉन, तो बताइए 1000 कॉलम में कितना मोल इलेक्ट्रॉन। सो 1000 कॉलम विल कंटेन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। सही है, सॉल्व कर। सो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻21। अब 0 भी सॉल्व कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके आ लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है ना, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, वी हैव 6.2, राइट, 6.2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, दैट मीन्स वी हैव कॉपर +2 और इस कॉपर +2 से आपको कॉपर डिपॉजिट करना है। अब मुझे ये बताइए जो कॉपर आप डिपॉजिट करेंगे कितना फैरेडे लगेगा, 2 फैरेडे। वाई, बिकॉज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा कॉपर का वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम। सर इसका मतलब ये हुआ कि 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैरेडे लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हमने चार्ज निकाल लिया। सो मैं ये बता दूंगा आपको दैट 63.5 ग्राम वी कैन राइट डाउन इन दिस वे एज वेल, विल रिक्वायर 2 फैरेडे। सही है, 2 फैरेडे रिक्वायर्ड होगा। अब आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 1 फैरेडे में कितने इलेक्ट्रॉन। सो वी नो दैट 1 फैरेडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो 2 फैरेडे में कितना, ऑब्वियस है इसका डबल, और इसका डबल कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हल्का सा सवाल था, ठीक है ना। नाउ ऑप्शन 7 सेज
that 3 Faraday of electricity was passed through an aqueous solution of iron bromide. So we have FeBr2 obviously. Iron is present in +2 oxidation state दे रखा है सवाल में दे रखा है, और इससे आप आयरन डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आयरन डिपॉजिट कर लिया हमने। अच्छा, कितना फेरेडे लगा इस डिपोजिशन में? सर 2 फेरेडे लगा, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 2 फेरेडे लगा। अब सवाल में ये बोल रखा है कि आपको 3 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, तो मुझे बताइए आपको वेट निकालना है। अच्छा बताइए, 2 फेरेडे लग रहा है आयरन का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, और आयरन के 1 मोल का मास होता है 56। सो इसका मतलब 2 फेरेडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 56 ग्राम ऑफ आयरन। सही है। सो 56 ग्राम ऑफ आयरन को डिपॉजिट करने के लिए 2 फेरेडे लग रहा है। सो 1 फेरेडे कितने के लिए लगेगा? सर 1 फेरेडे कितना डिपॉजिट करेगा? 1 फेरेडे विल डिपॉजिट 56/2 एंड 3 फेरेडे विल डिपॉजिट 3 फेरेडे कितना डिपॉजिट करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी 56/2 इंटू 3। सीक्वेंस में चल रहा है बिल्कुल। 1 फेरेडे इतना, 2 फेरेडे इतना, 3 फेरेडे इतना, इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाए। सो दिस विल बी 84 ग्राम। सो 84 ग्राम डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना, इजी सा सवाल था ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि कितना क्वांटिटी लगेगा 1 मोल Fe2O3 से Fe को रिड्यूस कर Fe में रिड्यूस करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? सो वी नो दैट यहाँ पे आयरन 2 में प्रेजेंट है, सो वी हैव 2 टाइम्स Fe+3। सही है ना, +3 में प्रेजेंट होगा। वाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, सो वी हैव 3 2 6 एंड ऑब्वियसली दिस विल बी +3 एंड 3 2 6, सो दैट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 आ जाए। सो ये आ जाएगा आपका +3, और इससे आपको मिल रहा है, बैलेंस करके चलूँ मैं तो 2Fe। ठीक है ना। अब पूछा तो 1 मोल के लिए, बट पहले तो आप 2 के लिए देखेंगे। जिस तरीके से इक्वेशन दे रखा आपका, ये भी 2 टाइम्स होगा, लिखा नहीं है बट ऑब्वियसली 2 टाइम्स होगा जिस तरीके से सबस्ट्रेट आपके पास दे रखा है। सो कितना फेरेडे लग रहा है? सर इसको देखते हुए 6 फेरेडे। वाई? बिकॉज 3 2 6 और यहाँ पे 0, सो 6 फेरेडे लगेगा 2 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। सही है। सो 2 मोल आयरन को डिपॉजिट करने के लिए 6 फेरेडे लगेगा, और सवाल में 1 मोल के लिए पूछा है। सो बताइए 1 मोल को कितना लगेगा? सो 1 मोल विल रिक्वायर 3 फेरेडे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 3 फेरेडे इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी इजी सा सवाल था, हल्का सा सवाल था। देन क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज करंट 2 एम्पियर का पास किया जा रहा है 5 आवर्स के लिए एक मोल्टन सॉल्ट। ठीक है, जिसका डिपॉजिट कर रहा है 22.2 ग्राम। एटॉमिक वेट दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का निकालना है। ठीक है जी, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। सो हम n निकाल देंगे। अगर मैंने n निकाल दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली इससे पता कर सकते हैं। ठीक है ना, दो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल के भी पता कर सकते हैं, बट n से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये लगाना चाह रहा हूँ कि जो जनरल इक्वेशंस आपने पढ़े होते हैं फेरेडे फर्स्ट लॉ के या फेरेडे सेकंड लॉ के, उनको लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है ना, यहाँ वहाँ घुमा के सवाल ना हो, बल्कि उनको लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। वी नो दैट W इज इक्वल टू MIT/NF। सही है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है जी, n निकाल दीजिए यहाँ से। बताइए n कितना आ जाएगा? n विल बी इक्वल टू MIT/WF। सही है, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बताइए m कितना? सर मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन 177 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना दे रखा है? करंट इज 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय कितने और के लिए करंट पास किया जा रहा है? 5 आवर्स के लिए, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाई कितना वेट डिपॉजिट कर रहा है? 22.2 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय फेरेडे कांस्टेंट दैट इज 96500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इट कम्स आउट टू बी 2.9 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। ठीक है, 3 के बराबर आएगा। सो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है? नाउ रिमेंबर दिस, इसको आप कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, सो n का वैल्यू 3 आ गया। सो n का वैल्यू आ गया 3, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सो n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा सवाल में सॉल्ट मेंशन है, सवाल में एक मेटल मेंशन है, और आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है। अच्छा 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको 3 फेरेडे लगा होगा। सही है ना, सही है। मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। इसको देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 फेरेडे लगा। सर अगर 3 फेरेडे लगा तो इसका मतलब ये जो मेटल आपके पास प्रेजेंट था मोल्टन फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में, और इससे आप मेटल डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, ये किसी सॉल्ट की फॉर्म में था और आप इसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। सो 3 फेरेडे लग रहा है। अब मुझे बताइए, अगर 3 फेरेडे लग रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 3 से आया होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर चेंज 3 से आया होगा और आपने मेटल को मेटालिक फॉर्म में डिपॉजिट किया है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहा होगा, क्योंकि आपने सॉलिड फॉर्म में इसको डिपॉजिट कर लिया। जैसे सोडियम है, सोडियम की फॉर्म में डिपॉजिट कर लिया। ठीक है ना, सो 3 फेरेडे लग रहा है। सो अगर 3 फेरेडे लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा। सो दैट इज वाई +3 से 0 जाने के लिए 3 फेरेडे लगेगा। सो ऑब्वियसली 3 फेरेडे लग रहा है, n का वैल्यू 3 है। सो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आ जाएगा?
+3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। अदरवाइज एक अल्टरनेटिव चीज़ ये होगी कि आप इक्विवेलेंट वेट निकालें और इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद वैलेंसी फैक्टर निकालें, और सॉल्ट्स के केसेस में वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, बट आंसर वो भी सेम ही आएगा। आप उस तरीके से भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना और फिर एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट को ध्यान में रखते हुए एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर निकालना है, उस तरीके से भी आंसर वही आएगा। बट सिंपली इस तरीके से अप्रोच करके मैं बता सकता हूँ कि एन का वैल्यू 3 आया, 3 फैरेडे लगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 का चेंज आ रहा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहा होगा ऑब्वियसली वो +3 रहा होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि इतना कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स कॉपर फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन। ठीक है, सो आपका CuSO4 सोल्यूशन दे रखा, मतलब कॉपर +2 में है, और कॉपर +2 से आप कॉपर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। सो कितना फैरेडे लगता आपने? 2 फैरेडे लगेगा। ठीक है जी, अब मुझे बताइए 1 फैरेडे पे चार्ज कितना? 96500 कॉलम के बराबर। ठीक है, अपने को 2 फैरेडे लग रहा है, 2 फैरेडे। अब जब 2 फैरेडे लगेगा, 2 फैरेडे के टाइम पे कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा? सर कॉपर डिपॉजिट करेगा 63.5 ग्राम। ठीक है जी, अच्छा अगर 2 फैरेडे के टाइम पे इतना डिपॉजिट करेगा और आप सिर्फ 1 फैरेडे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सवाल में मेंशन कर रखा है कि 96500 कॉलम दे रहे हैं आप, सो 96500 कॉलम का मतलब सिर्फ 1 फैरेडे दे रहे हैं, सो 2 फैरेडे आपका लग रहा है 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ 1 ही फैरेडे पास कर रहे हो। सो 1 फैरेडे जब पास कर रहे हो, मतलब 96500 कॉलम जब पास कर रहे हो, तो इसका आधा अमाउंट डिपॉजिट करेगा, सो आधे का मतलब 31.75 ग्राम डिपॉजिट करेगा, राइट। सो इज इज अ क्वेश्चन अगेन, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिर से एक सॉल्यूशन आपके पास CuSO4 का है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू प्रेसिपिटेट 2 ग्राम ऑफ कॉपर बाई 0.5 ग्राम ऑफ, डायरेक्टली आपका जो फॉर्मूला लगना है फैरेडे फर्स्ट लॉ का लगा लीजिए, W = MIT/NF। ठीक है, आपको निकालना है टाइम, सो T निकालना है, सो मैं यहाँ से T निकाल दूंगा, सो T विल बी इक्वल टू दिस इज WNF/MI। सही है ना, रीअरेंज कर लीजिए, सो डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, कितना आपको डिपॉजिट करना है? 2 ग्राम। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। अच्छा एन फैक्टर कितना आएगा? सर कॉपर +2 में होगा, ऑब्वियस आपको डिपॉजिट करना है तो 2 फैरेडे लगेगा, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई फैरेडे 96500 डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर इज 63.5, ऑलरेडी पता होता है, मल्टीप्लाई बाई द करंट विच इज 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 12157 सेकेंड्स। ठीक है जी, इतना आ जाएगा। सो इसका मतलब वी हैव ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम? ओके, AlCl3 दे रखा है, आपको एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है। ठीक है जी, तो काफ़ी सिंपल सा है, एल्युमिनियम +3 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 3 फैरेडे लगेगा। ये तो हल्का सा सवाल है। ठीक है जी, 3 फैरेडे लगेगा, खत्म हो गया सवाल। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में? बस आपको ध्यान में रखनी है बातें, बहुत इजी सा सवाल है। अब आपको ये पता है कि 1 फैरेडे इज इक्वल टू 96500 कॉलम एंड दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, अभी आपने ऊपर भी देख लिया, एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब 96500 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन? सो 1 कॉलम विल कंटेन that is 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है ना, अगर 96500 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई द 96500 ऑब्वियसली। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको डिवाइड करने पे आंसर मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। 0 सॉल्व कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपके पास कि कितना मेटल डिपॉजिट करेगा। सो आपको W निकालना है जब करंट 12 एम्पियर का होगा और एफिशिएंसी करंट का सिर्फ 75% होगा और 3 आवर्स के लिए पास किया जा रहा है। सो वी नो दैट W इज इक्वल टू MIT/NF। ठीक है जी, अच्छा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं और अपने को मेटल भी पता नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है, इसने सवाल को छोटा करके दे रखा और सवाल में Z दे रखा है। अब आपको ये पता है जो फैरेडे फर्स्ट लॉ का स्टार्टिंग वाला इक्वेशन होता है, दैट इज W इज इक्वल टू ZIT, अगर आपको ध्यान में हो। ठीक है, और इसी Z की जगह पे M/NF आता है, सो W इज इक्वल टू ZIT। सो अपने को W निकालना है, सो W विल बी इक्वल टू Z इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई द करंट विच इज 12 एम्पियर एंड इट्स एफिशिएंसी 75% ओनली, सो विल मल्टीप्लाई विथ 75 डिवाइडेड बाई 100। सही है,
12 एम्पियर दे रखा है बट एफिशिएंसी सिर्फ 75% है, तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 75% एंड दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई दी टाइम, और टाइम दे रखा 3 आवर्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा अपना 38.8 ग्राम। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं लेफ्ट साइड पे सॉल्व करता हूँ, आप देख लीजिएगा लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पे सवाल है वहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली नीट 2024 का है, नीट 2024 का है, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकाल लीजिए, आप इजीली इसको मैच कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन बी देख लीजिएगा, ये जो बी आपके पास लिस्ट 1 में रखा है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेफ्ट में प्रेजेंट है और राइट में +2 में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि 5 का चेंज आया होगा, सो 5 फेरेडे लगा होगा, सो बी को मैं मैच कर लेता हूँ 1V के साथ। ओके, अच्छा उसके बाद पहले वाले को देख लीजिए, ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे और अगले में 0 में प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 फेरेडे का चेंज आया होगा, 2 फेरेडे लगा होगा, 2 फेरेडे का मतलब कि आपको -2 से 0 में जाना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया, सो 2 फेरेडे लगा होगा, सो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद लास्ट वाले को देख लीजिए, FeO आयरन इज प्रेजेंट इन +2 और अगले वाले में आयरन इज प्रेजेंट इन +3, सो 2 से 3 जा रहे हैं तो 1 फेरेडे लगा होगा, ठीक है, तो इसके साथ मैच कर लीजिए। अब जो बच गया उसको इस वाले के साथ मैच कर लो, सो ऑप्शन सी वाला आपका 3 फेरेडे आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो ये इजी सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 सेज यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। नाउ वी नो दैट W is equal to Z into Q and Z is equal to W upon Q. So W is mass in grams upon Q, Q is charge, so charge in coulombs, so gram per coulomb. So option C will be the correct option. अच्छा, after that 17 says that on passing 3 ampere of current for 50 minutes, ठीक है, 3 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है 50 मिनट के लिए, और उसके बाद इतना मेटल डिपॉजिट कर रहा है, इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको। सो वी नो दैट W इज इक्वल टू, और बेसिकली सारे के सारे जो सवाल आपके हैं ये फेरेडे के लॉज पे बेस्ड हैं, सो W इज इक्वल टू ZIT, या पूरा इक्वेशन में लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू MIT अपॉन NF, राइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो ऑलरेडी बच्चे को पता भी होता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास एक सेकेंड इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, जो आपके पास M था और ये जो N था, इस M और N की जगह पे मैं सिर्फ इक्विवेलेंट वेट लिखूंगा। सो W विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T अपॉन F फेरेडे, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, सो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू W इंटू F डिवाइडेड बाई I इंटू T। पुट कर लेंगे, सारे वैल्यूज दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। कितना डिपॉजिट कर रहा है, 1.8 ग्राम सवाल में मेंशन है, सो 1.8 मल्टीप्लाई बाई फेरेडे इज 96500 डिवाइडेड बाई द करंट विच इज 3 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई द टाइम विच इज 50 मिनट्स, सो 50 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्व कर लेंगे इसको, सो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 19.3, राइट, 19.3 मास, 19.3 ग्राम। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस थे आपके पास, आप खुद से पॉज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।